हे एवरीवन, मैं हूं संजना और आपका स्वागत है जी किचन में। तो आज मैं आप लोग के साथ शेयर करने जा रही हूं केरल की बहुत ही मज़ेदार और टेस्टी मिठाई की रेसिपी, जो आप लोग को बेहद पसंद आएगी। तो चलिए फ्रेंड्स, आज की मज़ेदार रेसिपी देख लेते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक मिक्सी बाउल लेंगे। यहाँ पे हम अमूल का दही लेंगे, जो कि हमने यहाँ पे 2 बड़े चम्मच यहाँ पे दही लिया है, देख सकते हो आप लोग। अब यहाँ पे हम थोड़ा सा दही इसमें हमने और ऐड कर लिया है। अब थोड़ा सा हमने यहाँ पे देसी घी ऐड किया है, थोड़ा सा हमने यहाँ पे बेकिंग सोडा ऐड किया है, थोड़ा सा हमने यहाँ पे नमक ऐड किया है। अब यहाँ पे हमने 1 बड़ा चम्मच हमने यहाँ पे मिल्क पाउडर ऐड किया है। तो यहाँ पे हमने अमूल का मिल्क पाउडर लिया है, आप कोई भी कंपनी का ले सकते हो। सबसे पहले क्या करेंगे, हैंड बीटर से इसको अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे। इस तरीके से जैसे मैं कर रही हूँ इसी तरीके से आप लोग कर लीजिएगा। फ्रेंड्स, आप यहाँ पे देख सकते हो हमने हैंड बीटर की मदद से बढ़िया से इसको फेंट लिया। इसी तरीके से आप लोग भी फेंट लीजिएगा। यहाँ पे आप लोग देख सकते हो हमने बेकिंग सोडा डाला है, इसकी वजह से इसमें बुलबुले उठने लगे हैं। अब यहाँ पे हम 1 कटोरी मैदा लेंगे, जिसको हमने पहले से छान के रख लिया था। अब हाथ की मदद से क्या करेंगे, बढ़िया से आटे की तरह इसको गूँथ लेंगे। जैसे आटा हम लगाते हैं उसी तरीके से हम डो लगा करके तैयार कर लेंगे। तो देख सकते हो फ्रेंड्स, हमने इसको बढ़िया से गूँथ लिया है। थोड़ा थोड़ा अगर आप लोग को थोड़ा सा पानी मतलब कि दही कम लगे, तब इसमें थोड़ा सा दूध के छींटे मार के भी आप यहाँ पे अच्छी तरीके से गूँथ सकते हो। तो यहाँ पे देख सकते हो हमने इसको बढ़िया से गूँथ लिया है फ्रेंड्स। इसको हल्के हाथों से गूँथना होता है। अब इसको आप देख सकते हो 10 मिनट के लिए रेस्ट के लिए रख देते हैं। अब यहाँ पे चलते हैं, तब तक हम चाशनी तैयार कर लेते हैं। इधर हमने गैस की तरफ आ चुके हैं। यहाँ पे हमने 1 कटोरी चीनी लिया है, यहाँ पे आधे कटोरी से कम हमने पानी लिया है। अब इसको क्या करेंगे, चीनी को अच्छी तरीके से मेल्ट होने देंगे। अब यहाँ पे आँच को तेज़ कर देंगे और तेज़ आँच पे अच्छी तरीके से चीनी को मेल्ट होने देंगे। तो देख सकते हो फ्रेंड्स, चाशनी में अच्छी तरीके से उबाल आने लगा है। तो आप यहाँ पे देख सकते हो चाशनी में बढ़िया से उबाल आने लगा है। तो यहाँ पे हम 1 इलायची इसमें ऐड कर लेंगे। अगर आप लोग को पसंद ना हो तो आप यहाँ पे स्किप भी कर सकते हो। हमने यहाँ पे कूट करके इलायची को ऐड किया है, आप यहाँ पे पाउडर भी ऐड कर सकते हो। तो यहाँ पे देख सकते हो फ्रेंड्स, हमारी पूरी तरीके से चाशनी बन के तैयार हो चुकी है। हमें यहाँ पे चिपचिपी सी चाशनी चाहिए, ज़्यादा गाढ़ी चाशनी हमें नहीं रखना है। तो आप यहाँ पे देख सकते हो चाशनी हमारी पूरी तरीके से तैयार हो चुकी है। तब यहाँ पे क्या करेंगे, गैस को ऑफ कर देंगे। अब चलते हैं बैटर की तरफ, जो हमने इसको ढक के रखा है। तो 10 मिनट हो चुके हैं और हमारा जो बैटर है पूरी तरीके से तैयार हो चुका है। अब क्या करेंगे, हाथों पे घी या रिफाइन ऑयल कुछ भी आप लगा सकते हो। दोनों हाथों को हम आपस में मिक्स कर लेंगे। यहाँ पे देख सकते हो फ्रेंड्स, जो हमने डो बना के रखा है वो भी पूरी तरीके से बढ़िया से सेट हो चुका है, देख सकते हो आप। अब इसको क्या करेंगे, दोनों हाथों पे इस तरीके से रख करके एक बॉल की साइज़ में बना लेंगे। तो देख सकते हो फ्रेंड्स, हमने इसको बॉल की तरह बना लिया है। अब इसको क्या करेंगे, चौकी या किसी हमने चॉपिंग बोर्ड लिया है। अब क्या करेंगे कि इसको रोटी की तरह अच्छी तरीके से बेल लेंगे। बेलन की मदद से आप लोग देख सकते हो घुमा घुमा के बढ़िया से इसको बेल लीजिएगा। आप चाहें तो थोड़ा थोड़ा इसमें रिफाइंड ऑयल भी लगा करके अच्छी तरीके से बेल सकते हो। तो यहाँ पे हमें एक बड़ी साइज़ की रोटी की तरह बेलना है फ्रेंड्स, देख सकते हो। ना ही ज़्यादा इसको पतला रखना है और ना ही ज़्यादा मोटा रखना है, मतलब कि मीडियम साइज़ में इसको बेल करके रख लीजिएगा। तो देख सकते हो हमने यहाँ पे एक मोटी साइज़ की रोटी बेल करके तैयार कर लिया है, देख सकते हो। ऐसा ही हमें रखना है, ना ही ज़्यादा पतला है और ना ही ज़्यादा मोटा है। अब यहाँ पे क्या करेंगे, चारों तरफ से इसको कटिंग कर लेंगे चाकू की मदद से, या कटर की मदद से भी आप यहाँ पे कटिंग कर सकते हो। देखिए फ्रेंड्स, हमने चाकू की मदद से इसको कट लगा लिया है। अपने अनुसार यहाँ पे आप कटिंग कर सकते हो, जैसा आप इसका शेप रखना चाहते हो इसके हिसाब से। तो हम यहाँ पे चरकोन वाला शेप देंगे, जैसे बर्फ़ी का शेप होता है उसी तरीके का हम यहाँ पे शेप लगाएंगे। देख सकते हो हमने इसको चाकू की मदद से बढ़िया से कटिंग कर लिया है। अब इसको बीच साइड से भी कटिंग कर लेंगे फ्रेंड्स। तो यहाँ पे हमने इसको चौकोन वाला भाग में कटिंग कर लिया, देख सकते हो। अब इसको मैं निकाल करके आप लोगों को दिखाती हूँ कि हमने इसको कैसे कटिंग किया है। इसी तरीके से आप भी कटिंग कर सकते हो। एकदम से बिस्किट जैसे दिख रहे हैं, आप लोग देख सकते हो फ्रेंड्स। लग रहा है कि जैसे कि बिस्किट है या तो बर्फ़ी का भी शेप बन गया है। अब यहाँ पे क्या करेंगे, मीडियम फ्लेम पे हम यहाँ पे तेल को गरम करेंगे। तो हमारा जो तेल है मीडियम फ्लेम पे अच्छी तरीके से गरम हो गया है। जिस तरीके से हम जामुन हम जैसे तलते हैं उसी तरीके से इसको भी मीडियम फ्लेम पे तल लीजिएगा। ज़्यादा तेज आंच मत करिएगा, नहीं तो क्या होगा, ऊपर से ये पक जाएंगे और अंदर से ये कच्चे रह जाएंगे। आप लोग देख सकते हो फ्रेंड्स, अच्छी तरीके से हमने अलट पलट के पका लेना है चारों तरफ से, मतलब कि दोनों साइड से। तो आप यहाँ पे देख सकते हो इसका जो कलर है पहले से ज़्यादा गोल्डन ब्राउन होने लगा है। फ्रेंड्स, आप यहाँ पे देख सकते हो चम्मच की मदद से या किसी छनौटे की मदद से आप इसको अच्छी तरीके से दोनों साइड से बढ़िया से अलट पलट के धीमी आंच पे पका लीजिएगा। ज़्यादा तेज़ आंच मत करिएगा। यहाँ पे देख सकते हो कितना बढ़िया कलर आया है, एकदम से गुलाब जामुन जैसे दिख रहे हैं। बस इसका शेप जो है चरकोन है, देख सकते हो फ्रेंड्स। बहुत ही बढ़िया से ये फ्राई हुआ है। मैं पास से आप लोग को दिखा देती हूँ। तो चलिए अब इसको निकाल करके किसी बर्तन में रख लेते हैं। तो यहाँ पे क्या करेंगे, जो हमने चाशनी बना के रखा है हम गरम गरम चाशनी में सबको ऐड कर लेंगे। देख सकते हो पलटे की मदद से इसको अच्छी तरीके से हम डुबो देंगे। चाशनी थोड़ी कम है तो आप यहाँ पे ज़्यादा क्वांटिटी में
चाशनी बना सकते हो। तो देख सकते हो फ्रेंड्स, यहाँ पे हमने थोड़ी सी चाशनी बनाई थी क्योंकि हमें बस थोड़ा सा ही मिठाई को बनाना था। तो आप अगर चाहो तो ज़्यादा चाशनी भी बना सकते हो। उससे क्या होगा कि मिठाई जो है अच्छी तरीके से डूब जाएगी और बढ़िया से ये चाशनी को अपने आप में मतलब कि सोख लेगी। अब इसको क्या करेंगे, धीमी आंच पे बढ़िया से इसको पकने देंगे ताकि जो मिठाई है पूरी तरीके से अंदर तक चाशनी को सोख ले। देख सकते हो फ्रेंड्स, कितनी बढ़िया हमारी आज की मैदे वाली मिठाई बन करके रेडी हो चुकी है, जो कि केरल की बहुत ही फेमस और यूनिक मिठाई है। तो अगर आप लोग को इस रेसिपी के बारे में पता होगा तो कमेंट करके हमें और भी बताइएगा, और अगर हमसे कोई गलती हुई हो तो प्लीज़ इसमें हमें सपोर्ट करके कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि कहाँ पे हमने इस मिठाई में गलती की है। अगर नहीं तो प्लीज़ इस मिठाई को मेरे कहने पे ज़रूर ट्राई करिएगा और अपना अनुभव में शेयर करिएगा। तो देख सकते हो फ्रेंड्स, यहाँ पे मैं कटिंग करके आप लोग को दिखा दे रही हूँ। तो ये देखिए फ्रेंड्स, इसने चाशनी को कितना अच्छी तरीके से सोख लिया है। मैं आप लोगों को पास से दिखा दे रही हूँ। ये देखिए कितना यूनिक और कितनी टेस्टी हम लोग की आज की मिठाई की रेसिपी बन करके रेडी हो चुकी है। तो अगर आज की रेसिपी आप लोग को पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें, और अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके ही जाइएगा। तब तक के लिए बाय बाय।